चुनाव आने वाले हैं कुछ प्रदेशों में और गृह मंत्री अमित शाह की तैयारी पूरी तरह से पूरी है। और तैयारी किस प्रकार की है? सड़कों का कोई रोड प्लान नहीं है, इंडस्ट्रीज लगाने का कोई रोड प्लान नहीं है, है ना। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसके अंदर ये बताया जा सके कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी कम हो जाएगी। हाँ, एक तुरुप का इक्का, धर्म के आधार पर बयान देना, उसको पूरा करना ना करना तो बात की अलग है। लेकिन नया बयान आया तेलंगाना से। अमित शाह जी ने कहा कि अगर वहां पर उनकी सरकार बनती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उस आरक्षण के बारे में भी दर्शकों मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना था, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ। लेकिन पहले आपको उनका वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन खबर देंगे डीएनए, ये इनका ही अखबार है, जी न्यूज़ का। देखें कि तेलंगाना में बोले अमित शाह, सरकार में आई बीजेपी तो मुस्लिम आरक्षण होगा खत्म। अब आप देखें, अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना के युवा चंद्रशेखर राव की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने केसीआर सरकार पर कई आरोप लगाए। इसका बस सबसे नीचे का हिस्सा दिखा देता हूं, बड़ी खबर है कि अल्पसंख्यक आरक्षण खत्म करेगी बीजेपी। अमित शाह ने कहा कि यह यात्रा अरबों खरबों का भ्रष्टाचार करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ फेंकने की यात्रा है। उनकी जो यात्रा है वो टीआरएस को, वहाँ की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में अल्पसंख्यक आरक्षण को समाप्त करेगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा बढ़ाएगी। आप छोटा सा वीडियो देखें, अमित शाह जी किस प्रकार से बता रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो मुसलमानों का जो 4% वहाँ पर आरक्षण था, जिसको बढ़ाने की बात की गई थी कि 12% कर दिया जाए। 2017 से ही वहाँ पर जो है कि तेलंगाना सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर, उन्होंने कह दिया था, लेकिन वो केंद्र में लंबित पड़ा था। आप देखें पहले अमित शाह जी ने क्या कहा। जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन करा है, जिसके कारण एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन में कटौती आपने की है। हम माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। दर्शकों, आपने देख लिया कि किस तरह से अमित शाह जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों का जो आरक्षण है वो घटा करके हम ओबीसी, जनजाति वगैरह का जो पिछड़ा वर्ग है उनका बढ़ा देंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर जो पिछड़ा जनजाति का जो आरक्षण है वो 7% था, उसको भी बढ़ाने की बात केसीआर ने कही थी 10%। और मुस्लिमों का जो 4% था उसको बढ़ाने की बात की थी 12%। ये 2017 की बात है, केंद्र को भेज दिया गया था। लेकिन चूंकि एक गाइडलाइन है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, वो एक 51 बैठ रहा था, तो वो मामला लंबित पड़ गया था। अब अमित शाह जी ने ये तो नहीं कहा कि अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो है वो भी बढ़ा हुआ है, वो तो ऑलरेडी केसीआर ने बढ़ाया है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कोविड प्रबंधन में जिस तरह से काम किया पूरी दुनिया ने देखकर तारीफ की। वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम की चिंगारी कैसे भड़क जाए, मुसलमानों के बारे में ये बात कही जा रही है। चलिए अब मैं आपको बताऊं तो एनडीटीवी में एक रिपोर्ट बनी थी पिछले साल, मुझे याद आता, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। वहाँ पर जो वहाँ के मुसलमान हैं उनके हालातों के बारे में एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ का जो मुस्लिम है वो इतनी पसमानदा हालत में है, इतनी ज़्यादा विकट विषम परिस्थितियों में ज़िंदगी गुजार रहा है कि उनको वाकई बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है। लगभग 13% के करीब वह मुसलमान हैं। 48 लाख अगर शब्द उसमें कहें अंकों में तो उनकी वहाँ पर जो है जनसंख्या है। और वहाँ 9000 परिवार तो दर्शकों ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोजी रोटी भी नहीं मिल पाती। असदुद्दीन ओवैसी नो डाउट इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं, हर किसी को अधिकार है। मायावती अपने समाज के बारे में आवाज़ उठाती हैं। अखिलेश यादव जी की बात करते हैं, तुम भी वैश्यों की बात करते हो। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था की बात इनके मुंह से निकलती है। और ये बात अलग है कि सर्कमस्टेंसेस को चेंज हो जाते हैं तो कभी कभी ओबीसी का भी साथ लेने की इनको कोशिश की जाती है। लेकिन आपकी पार्टी तो बनियों की पार्टी एक ज़माने से कही जाती है। और मुस्लिमों का इस समय तुष्टीकरण करने के लिए आप सीमा कूद करके जो पहुंचे हैं और वहां जाकर आपने बयान दिया कि मुस्लिमों का, आप ये तो बताइए गृह मंत्री जी कि वहां मुसलमानों की हालत क्या है? क्या ये पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय देश के वासी नहीं है? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि पिछड़े वर्ग के बारे में भी वहां के केसीआर ने कहा था कि 7 से 10% हो जाए? आपके केंद्र ने उसको क्यों लंबित कर रखा है? आप देखें, सियासत एक पत्रिका है, सॉरी, उन्होंने लिखा कि तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण बन रहा है चुनावी मुद्दा जाने। इसके बारे में उन्होंने लिखा
कि तेलंगाना में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। मैंने एक प्रोग्राम में दर्शकों आपसे कहा था कि राजनीतिक पार्टियों की तैयारी ये हुआ करती थी इलेक्शन से पहले कि ज़मीन पर उतर जाओ, लोगों के दुख और दर्द को जानो और अपने मैनिफेस्टो में उसको मुंतकिल करो और उसको इम्प्लीमेंट करने का भरोसा दे करके सरकार बनाओ और फिर उसको पूरा करो। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां तैयारी कौन सी करती हैं? कर्नाटक के अंदर या तो तलवारें बांटने का काम होता है, खंजर और चाकू बांटने का काम होता है, या फिर आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है इसको हम ख़त्म कर देंगे, इस तरह का अमित शाह जी कह रहे हैं। और फिर ये पार्टी क्या कहती है कि हमारे लिए सब बराबर हैं। देखिए हमने सिलेंडर सबको बांटे हैं, देखिए हमने राशन सबको बांटा है। तो आप ये बताइए कि राशन एक 1967 से बट रहा है, एक ज़माने से बट रहा है, सॉरी, वो तो एक सभी को बट रहा था। उसके अंदर शक्ल देख के कहाँ, हाँ लेने वाले मुस्लिम हो सकते हैं क्योंकि कमज़ोर सबसे ज़्यादा हैं। सच्चर कमेटी इस बात को कहती है। तो ये सिलेंडर बांट देना या राशन बांट देना, ये आप अलग काम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो पहले से होता है। हाँ, सिलेंडर की उज्ज्वला स्कीम नो डाउट प्रधानमंत्री जी 2016 में लेकर आए, लेकिन बीबीसी की उसकी रिपोर्ट ये है कि 1 करोड़ लोगों ने दोबारा से रिफिलिंग नहीं कराई। आप ये बताइए कि 1000 रुपये का सिलेंडर जब आपने कर दिया वो कैसे रिफिल करें? कोविड के दौरान नो डाउट, अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक तरफा की खबर बताऊंगा, कोविड के दौरान कुछ सिलेंडर मुफ्त मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हालात बता रहे हैं, तीनों कंपनीज़ के डाटा मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताए थे कि जो फ्री में सिलेंडर मिले हैं उसके बारे में तो मैं आपको बताऊं वो रिफिल ही नहीं होते, दोबारा उनकी हिम्मत ही नहीं है। 1000 रुपया महीना कहाँ से लेकर आएंगे 22 दिन के अंदर गरीब परिवार? लेकिन यहाँ आरक्षण का मुद्दा उन्होंने लिखा कि राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी बुगल फूंकते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो अल्पसंख्यकों के कोटे को खत्म कर देगी। ये वही आरक्षण है जिनके बल पर राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, शाह ने 70 TRS द्वारा मुस्लिम आरक्षण को 12% बढ़ाने के प्रस्ताव का उल्लेख किया, जो मैं आपको बता रहा था। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में वादा किया था, अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा ने मुसलमानों के लिए 4 से 12 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 से 10 तक आरक्षण बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया। जब केंद्र के पास भेजा गया मंजूरी के लिए तो केंद्र ने धर्म आधारित आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए इस कदम की निंदा की थी। तो बहरहाल ये मसला है। मैं आपको बता दूं कि क्या तेलंगाना की जनसंख्या अगर देखें तो 84% हिंदू, 12.4 मुस्लिम, 3.2 सिख और ईसाई और अन्य धर्म के लोग हैं। या मुस्लिम वोटों के लिए सियासी दांव पेच हर चुनाव में देखने को मिले हैं। दर्शकों, जिन जगहों पर मुस्लिम ज़्यादा नहीं हैं या कम हैं वहाँ पर भी, और जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर भी इसी तरह के हालात पैदा होते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, विशेष संप्रदाय को सामने रखा जाए और बाकी समाज के अंदर जहर फैलाया जाए। जबकि इस पूरी साउथ बेल्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है और उनका तमाम संगठन बुनियादी एतबार से वहाँ तमाम ज्वलंत मुद्दों को भड़काने का काम कर रहा है। पर्दा हो, लाउड स्पीकर हो, दुनिया भर के वो अपने पास से फेंक चुका है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस बात को नहीं कह रहा है कि हमारी हालात पहले क्या थे और हमारे हालात आज क्या हैं। बहरहाल आरक्षण के बारे में खबर आपको देना आया था कि अमित शाह जी ने कहा कि अगर सरकार आती तेलंगाना में तो आरक्षण मुस्लिमों का ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।